नमस्कार, आदाब दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए तब से एक नारा उन्होंने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार लगातार बेटियों पर दिए गए इस नारे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और यह दावा कर रही है कि इस नारे के जरिए हम नारियों को सशक्त बना रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन खुद बीजेपी के नेता उनके ही यानी कि नेताओं के दिए हुए नारे को किस तरह से तार तार कर रहे हैं, इसकी एक खबर सामने आ रही है। बीजेपी के नेता को खुलेआम एक बताया जा रहा है कि लड़की के साथ हरकत करते हुए पकड़ा गया है। किस तरह से, आगे हम आपको इसकी तस्वीर दिखाएंगे, पूरी खबर के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब बीजेपी के नेताओं ने बाबरी मस्जिद के बाद काशी मथुरा के अंदर भी मस्जिद तोड़ने की धमकी देनी शुरू कर दी है। इसको लेकर के एक बीजेपी नेता का विवादित बयान सामने आया है, वो भी आगे हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश में भाईचारा, हिंदू मुसलमानों में एकता होनी चाहिए या नहीं? अगर हां तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। आपको पहले हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को जब खुद आगे बढ़ चढ़कर जो है लेकर के चल रही है और ये दावा कर रही है कि इस नारे के साथ हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो इस नारे के चलते अपनी ही पार्टी के नेताओं के वादों को तार तार कर चुके हैं। दरअसल महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा नेताओं के नाम ही संगीन महिला अपराधों के मामले में संलिप्त है। ऐसा ही एक मामला बताया जा रहा है कि होशंगाबाद से भाजपा नेता द्वारा गरबा महोत्सव में आई एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, आप इस खबर को भी देख सकते हैं। भाजपा नेता और गरबा आयोजक संजीव मिश्रा पर आईपीसी की धारा 376 के साथ जो है पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आखिरकार उनके ही नेता उस नारे पर अमल क्यों नहीं करते हैं? बताया जाता है कि पीड़िता के पिता नहीं है, नौकरी का झांसा देकर के जो है भाजपा नेता संजीव मिश्रा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और पिता न रहने की वजह से ही उसने सारी चीजों का फायदा उठाया है। इसके बाद इस मामले में एसडीओपी मंजू चौहान ने बताया है कि पीड़ित लड़की अपने रिश्तेदार के साथ शिकायत दर्ज करवाने आई थी, जिसके बाद आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस मामले में अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने जो है मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए कहा है कि सरकार ने इसे तंजी मतलब जो है अंदाज में कहा है, पूछा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी अब कहां है? बेटी किससे बचाना है, कैसे पढ़ाना है, यह बीजेपी को खुद तय करना है। दरअसल कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि कई ऐसे महिलाओं के साथ मामलों में बीजेपी के उनके नेता पूरी तरह से संलिप्त पाए गए हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर तो मामला आप देख ही चुके हैं। लेकिन अब बचा कुचा होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश से यह मामला सामने आया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप जरूर शेयर करिए और सवाल करिए कि आज हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है। सत्ताधारी बीजेपी क्या कर रही है? क्या मीडिया इन सारी चीजों को दिखा रहा है? मीडिया से ये सारी चीजें आज गायब कर दी जा चुकी हैं। खैर, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, अभी तक तो राम मंदिर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर के हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा रही थी और दोनों समाजों को बांट करके नेता अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब जब अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला सुलझा लिया गया है, तब दूसरे मंदिर और मस्जिद का मामला उठा करके अपने वोट बैंक के लिए लोगों को नफरत का शिकार बीजेपी के नेता बना रहे हैं। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, इस खबर को आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या का राम मंदिर हमेशा राजनीतिक दलों का चुनावी मुद्दा बना रहा, क्योंकि अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। इसलिए राजनीतिक दल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अन्य राजनीतिक मुद्दे तलाशने में लग गए हैं। इसी बीच अब अटकलें तेज हो गई है कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी अब मथुरा को चुनावी मुद्दा बना सकती है। दरअसल भाजपा के विधायक जो कि हैदराबाद से आते हैं, विधायक राजा सिंह ने इस पर बड़ा बयान दिया है दोस्तों। सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। इसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस स्थान पर ढांचा बना हुआ है, वहां पर मस्जिदें बनी हुई हैं। जिस तरह से बाबर का ढांचा गिराया गया उसी प्रकार से मथुरा में बनी मस्जिदों को हटा करके वहां पर भव्य राम मंदिर यानी कि मंदिर का जो है निर्माण किया जाए। यह मेरा नहीं बल्कि पूरे भारत के कृष्ण भक्तों का सपना है। यह बात जो है राजा सिंह ने कही है, जो हैदराबाद के जो है एक जगह से एमएलए हैं। आज उन्होंने आगे कहा कि आज मैं अपने भाई बंधुओं से यह कहना चाहूंगा कि अगर देश में हिंदूवादी सरकार है तो हर चीज मुमकिन है। यह किस तरह की बात है, यानी कि हिंदूवादी सरकार है तो सब चीजें मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी गृह मंत्री जी को पता होगी शायद। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं आपको इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा, जो भी वहां पर छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई हैं उन सभी को हटाया जाएगा। मुझे योगी जी पर पूरा विश्वास है। भाजपा के विधायक के इस बयान को लेकर के लगातार राजनीतिक पार्टियां निशाना साध रही हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी इस मामले पर जो है बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया है। इस पर अलका लांबा ने लिखा है, हम आपको दिखा भी रहे हैं, उन्होंने ट्वीट लिखा है कि वाह, ऐसा करते ही भगवान प्रसन्न होकर के महंगाई, पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस के दाम तो कम ही कर देंगे, साथ ही बेरोजगारों द्वारा मंदिर में नारियल फोड़ते ही सबको नौकरी भी दे देंगे। बस तब भी धन्यवाद भगवान का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ही करना होगा, बोलो मंजूर है। यह ट्वीट करते हुए उन्होंने बीजेपी के नेता पर यह सवाल खड़े किए हैं और यह बेसिक सा सवाल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों द्वारा भाजपा सरकार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेरा जा रहा है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार को लगातार जुबानी जंग के जरिए निशाना बना रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी का तो कोई तोड़ है नहीं, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी पर मोदी सरकार चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी की उत्तर प्रदेश योगी सरकार चुनाव नहीं जीत सकती। इस वजह से कुछ ऐसे मुद्दे बीजेपी के नेता तलाश रहे हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़े, हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड किया जाए ताकि वोट उनके कब्जे में आए। क्योंकि जब हिंदू मुसलमान होता है तो हिंदू, आपको जानते हैं, लोग बेचारे भोले वाले होते हैं, नेताओं की बातों में आकर के अपना वोट उन्हीं को दे देते हैं, क्योंकि धर्म को लोग आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, देना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। क्योंकि किसी भी धर्म के अंदर यह नहीं लिखा है कि आप किसी दूसरे धर्म के प्रति दुश्मनी करें, वो चाहे कोई भी धर्म हो, किसी प्रकार का धर्म क्यों ना हो। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। और हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।